प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, सक्सेस चंद्रा के इस YouTube चैनल में आप सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 3 लेकर आया हूं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक ही मॉडल जारी किया गया था। उसके अलावा भी 5 मॉडल पेपर के सैंपल जो है उसमें मैं तीसरा मॉडल पेपर लेके आया हूं। तो अगर आप ISC ICOM IA के छात्र हैं और क्लास 12 और 2021 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में सहूलियत हो और अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो इस चैनल को अभी तक ने आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, दोस्तों को बीच में फैला दें ताकि सभी जो है छात्रों को हेल्प मिल जाए। वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो एक लेख और एक पत्र ये भगत सिंह का जो है उसी के द्वारा लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि एक लेख का मतलब एक एस्से और एक पत्र यानी एक मित्र के जो है पास एक पत्र लिखे थे भगत सिंह, उसी का जो है इसमें विशेष रूप से चर्चा है। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। यह जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे हैं, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है। इसमें मोहन राकेश द्वारा जो नाटक संग्रह है वह कौन है। तो 4 ऑप्शन है। उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। तो यहाँ सही जवाब होगा वह होगा डी। इसका सही जवाब डी होगा, आषाढ़ का एक दिन, याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तो 4 ऑप्शन है, विभावरी, रत्नावली, प्रभावली, गीतावली। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा बी, यानी रत्नावली उनकी पत्नी की नाम थी। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तो रत्नावली, माता के नाम हुलसी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो हार जीत जो है 4 ऑप्शन में, पदगीत, गद्य कविता, शोक गीत, हर्ष गीत। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा बी, यानी गद्य कविता, गद्य कविता इसका सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ काजल शब्द कौन सा लिंग है। तो काजल शब्द तो लगता है कि किसी यह स्त्रीलिंग होगी, लेकिन काजल जो होता है आंख में लगाने वाला उसको हम पुल्लिंग बोलते हैं। काजल क्या होता है, तो यह पुल्लिंग होता है। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इतिहास शब्द का विशेषण होगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, कहता है बाल शब्द कौन सा लिंग है। बाल जो केस होता है जिसको हम केस बोलते हैं वह पुल्लिंग होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करे। तो इसका सही जवाब होगा हिम जोड़ आलय, यानी बी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, लोक शब्द का विशेषण होगा, लोक शब्द का विशेषण होगा लौकिक। इसका सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ए होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, चू न करना मुहावरे का अर्थ है आवाज नहीं करना, नहीं बोलना, व्यर्थ निंदा करना, सह जाना, यानी सह जाना, कुछ नहीं बोलना यानी सह जाना। 11 के सही जवाब सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। तो आकाश का होगा पाताल, याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। तो कौन आता है यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, इसका सही जवाब होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन शब्द लगने के कारण यह प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम है, प्रश्न पूछ रहा है। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, सुबह शब्द कौन लिंग है। तो सुबह शब्द जो है स्त्रीलिंग है, सुबह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, वह कहलाता है क्या कहलाता है, तो वह कुशाग्र कहलाता है,
यानी ब्रिलियंट कहता है। तीव्र बुद्धि वाला को हम कुशाग्र कहते हैं, कुशाग्र को अंग्रेजी में ब्रिलियंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। शब्द का पर्यायवाची है। शब्द जो देखे हैं वह नाद, निनाद, ध्वनि, इनमें से सभी। इसका सही जवाब डी ही होगा, यानी इनमें से सभी इसका जवाब है। याद रखेंगे, यानी शब्द मतलब ध्वनि भी होता है, निनाद भी होता है और नाद भी होता है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, चाय शब्द कौन लिंग है? तो चाय शब्द स्त्रीलिंग है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ते हैं 17 की। क्वेश्चन नंबर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, वह है पुरस्कार। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? तो पुरस्कार शब्द का विलोम होगा, वह होगा दंड। पुरस्कार मतलब कोई चीज़ अच्छा अवार्ड देना, और दंड मतलब होता है पनिशमेंट कर देना। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, यानी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? यह है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? तो दक्षिण जो है यह क्या है? प्रॉपर जो है एक दिशा का नाम है, डायरेक्शन का नाम है, इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? वह सन 1974 ईस्वी में किए थे। क्या? तो छात्र आंदोलन। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही जवाब है पद्म विभूषण, यानी सी इसका सही जवाब है। दिनकर जी को जो है पद्म विभूषण मिला है। आगे है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो है जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे हैं। याद रखेंगे, इसका सही जवाब जो है सी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, वह है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका किसका? तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ, इसका सही जवाब होगा शंकर और पार्वती का। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है। क्वेश्चन नंबर अज्ञा के पिता का नाम था, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी का नाम क्या था? तो उनका अज्ञा जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। तो हीरानंद शब्द उसमें आया है, तो उसी से हम पकड़ लेंगे कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री उनके पिताजी का नाम है, और उन्होंने अपने पिताजी का नाम का टाइटल ले रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची होगा, वह होगा वसन। वसन मतलब भी कपड़ा ही होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। समाज शब्द का लिंग निर्णय करना है। समाज का लिंग बताना है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो समाज जो है वह पुल्लिंग है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन 28 है, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है कि अच्छा बुरा सबको एक समझना। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। याद रखेंगे, 28 नंबर का आंसर डी होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रति मतलब कुछ नहीं होता है, प्रत्येक होता है। दिन मतलब दिन हुआ, तो ये अव्ययभाव समास हो गया। जिस शब्द के आगे प्रति लगा हो, यथा संभव हो और ये सब लगा हो रहा रहे, तो अव्ययभाव समास होगा। इसका सही जवाब 29 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 30 की बात कर लेते हैं। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शिव शब्द का विशेषण होगा, वह होगा शैव। शिव और शैव बन गया विशेषण। इसका सही जवाब बी था 30 का। क्वेश्चन नंबर हम 31 की बात करेंगे। 31 नंबर जो है उसका हम बात कर लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? इनका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इसका सही जवाब बी होगा, बेनी प्रसाद। बालकृष्ण और बेनी प्रसाद दोनों में ब है, इसलिए पिताजी का नाम भी बेनी प्रसाद और बालकृष्ण भट्ट। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये बालकृष्ण भट्ट जी का ही है, सी इसका सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? उसने कहा था कहानी कैसा है? यह जो है दिव्य प्रेम की कहानी है, और यहाँ तक कि आप युद्ध की कहानी भी कर सकते हैं, लेकिन दिव्य प्रेम की कहानी है, और यह जो है चरित्र प्रधान कहानी है।
आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? इसका मतलब 3 गो उनका रचना है और इसमें से एक नहीं है। कौन है? हारे क्यों हरि नाम उनका रचना नहीं है, बाकी सब उन्हीं का रचना है। किनका? तो गुलेरी जी का। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम बाउल था। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जीवन भर का एक शब्द होगा, वह होगा आजीवन। इसका सही जवाब सी होगा। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? तो निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है कि आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो आगामी का विलोम होगा विगत, यानी 20 का सही जवाब होगा। आगे है 39, संवत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समजोड़ वत। इसका सही जवाब ए होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 40, 40 कह रहा है कि आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो यह होगा आदरणीय। विशेषण बनाना है तो आदर का होगा आदरणीय। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी का पुत्र का नाम साहू जी था, याद रखेंगे। आगे है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, इसमें से कौन सा उनका नाट्य कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी उनका नाट्य कृति है। अगला है सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। इसका सही जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 44 की ओर बात करते हैं। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो सड़क सींच रहा है। मशक वाला सड़क सींच रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? इसका सही जवाब ए होगा, ठाकुर रामनाथ सिंह उनके पिताजी का नाम था। सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग कविता लिखी है, उसमें अपने पुत्र के मृत्यु हो जाने के जो है बातों को, अपने शोक को व्यक्त की है, ये ध्यान में रखेंगे। तो 45 का क्वेश्चन जो था वह क्या था? तो सुभद्रा कुमारी के चौहान के पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। आगे क्वेश्चन हमारा है वह है कि 46 नंबर, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले लग जाता है। तो अति जो रिक्त, यानी इसका सही जवाब अति होगा। अति उपसर्ग जो है पहले होगा। रिक्त एक शब्द है जिसमें अति जुट गया है तो अतिरिक्त हो गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 47 है गंगा शब्द का पर्यायवाची होगा, वह होगा मंदाकिनी। मंदाकिनी मीन्स भी गंगा ही होता है। आगे हम बात करेंगे दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र का पता लगाना। हम बच्चे को दांत गिनते, इसका मतलब हम पता लगाते हैं कि बच्चे जो है कितना उम्र का हो गया। आगे है 49 नंबर, विकास शब्द में उपसर्ग है। तो काश हटा लेते हैं तो वी शब्द आ जाता है, इसलिए इसमें जो है 49 का वो ए इसका सही जवाब होगा। विकास में ए जो है आपका क्या है? तो उपसर्ग है। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर, रामानुज शब्द कौन सा समास है? तो ये होगा बी, यानी तत्पुरुष समास है, याद रखेंगे। आगे है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म, इसमें 4 ऑप्शन है, आप ध्यान देंगे, आप भी सोचेंगे आंसर। तो इनका जो है जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में कवि ने कहा, तो क्या कहा? कवि ने कहा क्या है? तो यह कवि ने कहा है तो कविता संग्रह होगा, इसका सही जवाब सी होगा, याद रखेंगे। सी होगा 52 का, याद रखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं 53 की। 53 है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ है। रायपुर कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। आगे है क्वेश्चन नंबर 54, वह है लोग भूल गए किसकी रचना है? तो लोग भूल गए यह जो रचना है वह है रघुवीर सहाय की, यानी इसका सही जवाब डी होगा। 54 का सही जवाब डी होगा। अगला क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो 4 ऑप्शन इसमें भी है, इसका भी आप सही जवाब सोचिए। इसका सही जवाब है आत्महत्या के विरुद्ध से यह जो है
कविता लिया गया है अधिनायक। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या है, धनहीन शब्द कौन सा समास है। धन से हीन है तो इसमें आप कौन सा समास आइडिया लगाएंगे, तो यह तत्पुरुष है। इससे पहले रामानुज था, उसे भी तत्पुरुष कहेंगे, यानी धन नहीं है किसी के पास, धनहीन है तो वह तत्पुरुष समास। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, जो प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, चतुर जोड़ आई और चतुरा जोड़ ई, ये भी हो सकता है। तो इसका आप सोचिए कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा आई, चतुर जोड़ आई। चतुर मतलब चालाक होता है, आई मतलब चतुराई से चालाक है, तो वो इसका में आई होगा, याद रखेंगे। आगे है 58, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा, तो जड़ जानते हैं जो पौधा के जड़ में होता है, तो उसका होगा चेतन। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे है सुक्ति, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि पावक को ही हम बोलते हैं अग्नि, ज्वाला पावक अग्नि सब एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा पतित, नीच पतित गिरा हुआ सब क्या है, यह जो है एक शब्द है। आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, 62 की ओर बढ़ रहे हैं। अपमान शब्द का विलोम क्या है, तो अपमान करना यानी किसी को आदर नहीं करना, यानी सम्मान नहीं देना, तो इसका सही जवाब होगा सम्मान। गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है। आगे हम बढ़ते हैं 64, आँखों के सामने के लिए एक शब्द है, तो होगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब आँखों के सामने रहता है, उसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है, तार जोड़ सप्तक, तार जोड़ सप्तक के संपादक अज्ञेय जी है। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादश्यान अज्ञेय, थोड़ा बड़ा नाम है इसलिए अज्ञेय जी के नाम से ही हम लोग इनको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 जो है वह है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है, याद रखेंगे। आगे है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो ये सूरदास के थे। कन्फ्यूजन रहता है कि तुलसीदास की सूरदास, तो तुलसीदास जो है राम भक्त थे और सूरदास कृष्ण भक्त थे, याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, तो अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा होना। अंधे आदमी रहता है उसको लकड़ी रहता है, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो एकमात्र सहारा बनना। अंधे का कौन सहारा रहता है, तो एक लकड़ी यानी लाठी लेके घूमते हैं। पुस्तक शब्द संज्ञा है, तो पुस्तक तो कौन सा किताब, कौन सा पुस्तक, यानी पूरे जाति का हो रहा है, पुस्तक तो कोई भी होता है, पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक है, यह जातिवाचक संज्ञा है। 69 और 70 का जो है आपका क्या है, 70 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो यह कह रहा है कि अल्प आयु शब्द का विलोम क्या होगा, तो अल्प मतलब होता है कम, तो होगा दीर्घ आयु, याद रखेंगे। इसका विलोम क्या होगा, तो दीर्घ आयु। क्वेश्चन नंबर 71, कवितावली के रचनाकार है, यानी कवितावली के रचनाकार कौन है, इसका सही जवाब होगा वो होगा तुलसीदास। 71 का जो है बी आंसर होगा, कवितावली तुलसीदास। और ये राम जी के बारे में लिखे हैं कौन, तो तुलसीदास, और सूरदास जो है श्री कृष्ण जी के बारे में लिखे हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, तुम्हें क्या चाहिए, यानी सर्वनाम, तो क्या लगा दिया ना, इसमें क्या लगा दिया, तो ये प्रश्नवाचक हो गया सर्वनाम, ये बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है कि जाति शब्द का विशेषण क्या है, तो जाति शब्द का विशेषण है जातीय, याद रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर आलस, आलस का विशेषण क्या होगा, तो आलस का विशेषण होगा आलसी, इसका सही जवाब सी होगा, यानी आलसी आलस का विशेषण होगा। आगे हम बढ़ते हैं, यथा समय समास क्या है, तो यथा संभव, यथा समय, प्रतिदिन, ये सब क्या है, अव्ययी भाव है, यानी सी इसका सही जवाब है 75 का। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं। उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा, तो उच्चतर होगा, इसका सही जवाब ए होगा।
आगे है बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो बेजोड़ ईमान उपसर्ग आगे होता है, तो हम बेजोड़ ईमान करेंगे तो इसमें बे उपसर्ग होगा। ईमान शब्द हटा लीजिए तो क्या बचता है, तो सार्थक शब्द हम हटा लेंगे। ऐसे मान भी हटा सकते हैं, मान हटाएंगे तो बे ही होगा, बे ही होगा, लेकिन ईमान हटाएंगे तो यहाँ वे होगा। तो इसमें दो उपसर्ग है, तो वहाँ एग्जाम हॉल में देखेंगे कि अगर ऐसा स्थिति है तो आप ईमान शब्द हटा के वे लगा देंगे तो वे ईमान होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, कमल का पर्यायवाची है, इसका सही जवाब होगा वो होगा जलज, याद रखेंगे। आगे है 79 क्वेश्चन। 79 है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ा जोड़ ई, यानी पढ़ा पढ़ लिया, अगर पढ़ जोड़ आई लगाएंगे तो आई हो जाएगा, अब पढ़ा लगाएंगे पढ़ा जोड़ ई तो ई में यानी ए हो जाएगा उपसर्ग, याद रखेंगे। अन्य तो आई भी बनता है, इसका आंसर आई भी बनता है, बट यहाँ पढ़ जोड़ आई करेंगे तो आई हो जाएगा, और पढ़ा जोड़ ई करेंगे तो ई पढ़ते, याद रखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं 80 को। शिव बावनी में कितने मुक्तक है, तो यह है 52, याद रखेंगे। 52 शब्द इसमें आया है, शिवा बावनी, तो शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो 52। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो अमेरिका का दलाल कहा गया, किनको, तो जयप्रकाश नारायण जी को, अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण जी को कहा गया है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो उत जोड़ चारण, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं 84, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो क्या है इसका काव्य कृति, तो परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, वह है परशुराम की प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर हम 85 की ओर बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है, तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जैशी किस परंपरा के कवि है, 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, इसका सही जवाब होगा प्रेमाख्यानक काव्य है, प्रेमाख्यानक काव्य है। आगे है 87, निम्न में से सूरदास की कृति क्या है, तो सूरदास यानी सूरसागर, ये इसका सही जवाब होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, इससे पहले भी प्रतिदिन था तो ये अव्ययभाव होगा, यथासंभव, ये सब अव्ययभाव समास है, याद रखेंगे। आगे है आम शब्द, आम शब्द क्या है, तो यह पुल्लिंग है, आम शब्द क्या है, तो यह पुल्लिंग शब्द है। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो इसका सही जवाब होगा वह है डी, अंतर्वेदी यानी ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका का क्या भाषा है, ब्रज भाषा। 91 यानी 91 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो उसने कहा यानी यह अमृतसर पंजाब की कहानी है, उसमें लहना सिंह और सूबेदारनी जो लड़की रहती है उसी जो है अमृतसर में उसकी मुलाकात होती है, उसी का चर्चा है। 92 अग्रज शब्द का विलोम अनुज होता है, अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 93, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो दर्शन जोड़ नीये, दर्शन जोड़ नीये, दर्शन जोड़ ईये, दर्शन जोड़ ईये है तो दीर्घ ई है, इधर से है नी, तो इसका सही जवाब बी हो जाता, यहाँ सही जवाब बी है। अगर न दीर्घिकार है न हर्षिकार रहता तो ई आंसर होता, लेकिन यहाँ ऐसे है दीर्घिकार न में, इसलिए आपको सही जवाब बी होगा। आगे हम बात कर लेते हैं 94 क्वेश्चन को। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है, तो मैला अंचल उनका प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखेंगे। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो जर्मन पलटन को
जो है लहनाशीन मार गिराया था, यह उसने कहा था। पाठ का जो है मुख्य पात्र है लहनाशीन। तो इन्होंने जर्मन पलटन को जो है मार गिराया, इसको भी गोली लग गया था, तो बाद में भी बेचारा मर जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 96 यानी 96 विभागीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो विभाग जोड़ ईए, यानी इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 96 का सही जवाब ए होगा। आगे हम बढ़ते हैं 97 की ओर। भवन शब्द क्या है? तो भवन शब्द जो है वह है पुल्लिंग। इस भवन शब्द बिल्डिंग शब्द क्या है? तो जो है ये है पुल्लिंग। आय, आय शब्द का विलोम क्या है? तो आय मतलब इनकम, व्यय मतलब खर्चा। आय मतलब इनकम, उसका उल्टा होगा व्यय मतलब खर्चा। अनादर शब्द कौन सा समास है? अनादर शब्द कौन सा समास है? तो अ ना नौ से शब्द निकलता है, नकारात्मक शब्द आता है तो नौ समास होता है, याद रखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन है त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? तो त्रि मतलब तीन होता है, लोक जो शब्द संख्यावाची हो, उनका पहला शब्द जो हो वह संख्या का बोध कराता हो, 2 3 4 5, तो वह समास क्या कहलाता है? तो द्विगु समास कहलाता है। त्रिलोक, उसके बाद चतुर्भुज, चौराहा, ये सब क्या है? ये सब त्रिभुज, त्रिलोक, ये सब क्या है? द्विगु समास है, यह संख्यावाची है, यह संख्या का बोध कराता है, इसलिए यह जो है द्विगु समास है। यह 100 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप देखे होंगे, याद हो गया होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।